अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल आयात पर 25% टैरिफ शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले का असर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ भारतीय ऑटो कंपनियों पर भी गहराई से पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जिनकी अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी और निर्भरता ज्यादा है। भारत की किस कंपनी पर क्या असर होगा? 1. टाटा मोटर्स JLR। 33% JLR की बिक्री अमेरिका से होती है, जो पूरी तरह से यूके से एक्सपोर्ट होती है। JLR टाटा मोटर्स के कुल आमदनी का 70% हिस्सा है, इसलिए कंपनी का 20% से ज्यादा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू खतरे में है। 2. मदरसन सुमी। अमेरिका में सप्लाई सीधे नहीं, लेकिन मैक्सिको और जर्मनी के प्लांट्स के जरिए जो वहां एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिकी एक्सपोजर 6 से 7% ग्लोबल रेवेन्यू। 3. आइचे मोटर्स रॉयल एनफील्ड। अगर मोटरसाइकिलों को टैरिफ में शामिल किया गया तो यूएस बिक्री कुल वॉल्यूम का सिर्फ 2% है, असर सीमित रहेगा। कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक कंपनियां। 1. भारत फौज। 40% स्टैंडअलोन रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, जिनमें मैक्सिको के जरिए बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट शामिल है। 2. रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। 26% स्टैंडअलोन रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा है, जिसमें मैक्सिकन चैनल शामिल है। ऑटो पार्ट्स कंपनियां। 1. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अमेरिका से 17% रेवेन्यू आता है। 2. सोना BLW। भारी जोखिम में, क्योंकि कंपनी का 43% रेवेन्यू अमेरिकी बाजार से आता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति में किस किस कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। क्या ये सिर्फ कारों पर लागू होगा या मोटरसाइकिल, ट्रक और ऑटो पार्ट्स को भी कवर करेगा? CNBC आवाज पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर टैरिफ की परिभाषा व्यापक हुई तो भारतीय ऑटो एक्सपोर्टर्स और सप्लायर्स को बड़ा झटका लग सकता है। निवेशकों और कंपनियों को स्पष्टता का इंतजार है कि नए शुल्क किन किन प्रोडक्ट्स पर लागू होंगे। अगर टैरिफ पूरी तरह लागू हुआ तो ये भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाहरी झटका हो सकता है। आने वाले हफ्तों में कंपनियों की रणनीति, सप्लाई चेन और अमेरिकी बाजार के लिए नए रास्ते तलाशना जरूरी होगा। धन्यवाद।